हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज एक ब्यूटीफुल कहानी लेके आया हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राणा नाम का एक जमींदार रहा करता था और उसके वहाँ बहुत सारे व्यक्ति किया करते थे। तो उसने एक कुछ जगह दे दी थी अपने नौकरों को रहने के लिए। उसमें से एक उनका नौकर था, वो जिसका नाम मोहन था। तो के मोहन के 5 बच्चे थे। तो उसके बाद उसकी बीवी का देहांत हो गया और वो अपनी हालत उसकी दिन पर दिन बिगड़ती रही। तो फिर खाना बनाने और इन चीज़ों में काफ़ी दिक्कतें होने लगी। तो उसने राणा साहब से कहा कि राणा जी, आप ऐसा करो कि मुझे चने और गुड़ दे दिया करो, क्योंकि बाकी अनाज में फिर मैं बच्चों को संभालता हूँ या खाना बनाता हूँ। तो उसने फिर अपनी झोपड़ी में टाइम काटना शुरू कर दिया। तो राणा जी के यहाँ जब भी रोज़ काम करने जाते थे, रोज़ उनको गुड़ और चने दे दिया करते थे ताकि वो उन्हें खाने में उनको आसानी हो। धीरे धीरे उसके बच्चे बड़े होने लगे। तो मोहन का बड़ा लड़का रवि जब काफ़ी बड़ा हो गया था, तो उसके आसपास के गांव में सभी चर्चा का विषय बन गया कि भाई बच्चों की शादी कर दो। तो उसने कहा हाँ, करना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन अब जो हालत है, जो परिवार की हालत है, और उस हिसाब से कोई कन्या मिल जाए तो मैं शादी तुरंत कर दूँगा। तो पहले के समय की बात थी, तो इसलिए राणा जी का नाम लेने के कारण ही मान लो कि भाई उनके यहाँ काम करते हैं। तो एक परिवार में रवि का विवाह हो गया। का विवाह हुआ तो एक सुशील कन्या उनके घर आई। अब आने के बाद गांव वाले इकट्ठे हुए, कन्या को देखा, सभी कुछ ना कुछ बातें करते हुए निकल गए। उनके पड़ोस में एक बुढ़िया रहती थी जो काफ़ी बूढ़ी थी। उसने लास्ट में बहू को देखा और उन बहू से कहा कि बहू देखो, आपको जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक कोई भी ज़रूरत हो तो मैं पड़ोस में रहती हूँ आपके, मेरे पास आइएगा और मैं आपकी मदद के लिए जो प्रयास हो सकेगा उसे ज़रूर करूँगी। तो पहले तो घूंघट बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता था, तो ऐसी रात कट गई। अगले दिन जब उसने देखा तो उसने देखा मैं एक छोटी सी झोपड़ी में हूँ। बाहर निकल के देखा तो सन्नाटा। एक छोटा सा थैला था जिसमें कुछ गुड़ थे और दूसरा एक थैला था जिसमें कुछ चने थे। ये देख के उसे बड़ा दुख हुआ और वो मायूस होकर रोने लगी। फिर उसने सोचा कि मैं अपने मेरे भी माता पिता नहीं हैं, तो भैया भाभी के यहाँ तो रानी बन के तो नहीं रहूँगी, नौकरानी बन के ही रहूँगी, इसलिए यहीं कुछ सोचा जाए। तो पड़ोस की जो अम्मा थी उनके पास गए। वहाँ जाके उन्होंने बताया कि मुझे एक झाड़ू चाहिए ताकि मैं कुछ सफाई कर सकूँ। तो अम्मा उन्हें झाड़ू देती है और साथ में अपनी लड़की को, उनकी एक पोती होती है छोटी सी, तो उसको भेज देती है कि ये आपकी मदद करेगी। और कुछ कि वहाँ से गोबर ले लीजिएगा, वहाँ से मिट्टी ले लीजिएगा, कुछ चीज़ें बताती हैं। तो वो लड़की उसकी हेल्प करती है। वो जाके तो वो घर को थोड़ा सा कार्य करती है। तो घर में थोड़ी उसने बहू ने देखा कि घर में 5 चूल्हे बना रखे हैं सभी आदमियों ने अलग अलग। तो उसे बड़ा अजीब लगा। उसने सारे चूल्हे तोड़ दिए और एक चूल्हा छोड़ दिया। एक चूल्हा तो छोड़ने के बाद उन्हें चने को पीसा और उसकी रोटियां बनाई और बराबर में अम्मा से जाके कुछ हरी मिर्च वगैरह ली और उसकी चटनी बनाई। जैसे ही सभी काम पे से आए तो उन्होंने देखा कि ये क्या। तो पिताजी मोहन जो थे उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ और वो थोड़ा गुस्से में बोले कि सिर्फ अपने पति का चूल्हा छोड़ के देखो, इसने आते ही क्या तांडव शुरू कर दिया है।
तभी बहू ने अंदर से सुना तो बाहर निकली और उन्होंने कहा कि आप लोग मुँह हाथ धो लीजिए, मैं खाना बना देती हूँ, खाना लगा देती हूँ आप लोगों के लिए। तो सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अच्छा, सभी बैठे और सभी के आगे रोटी और चटनी, जो बहुत ही अरसे के बाद आई थी, सभी ने बड़े चाव से खाया और सभी को लगा कि भाई बहू तो बहुत अच्छी है। और बहू ने तो ऐसा किया जो हमारा जीवन ही बदल गया। एक ही रात में सभी के विचार बदलने शुरू हो गए। अगले दिन फिर जब सभी काम पे जा रहे थे तो बहू ने पिताजी से पूछा कि पिताजी, हाँ, जो आप काम करते हैं तो आपको सिर्फ चने और सत्तू ही मिलते हैं या कुछ और भी मिलता है? तो मोहन जी कहते हैं कि नहीं बेटा, मिलता तो बहुत कुछ है, लेकिन हम बनाने के अलकत से सबसे आसान यही था कि चने खा लेते थे गुड़ के साथ और पानी पी लेते थे, जो हमारे लिए बहुत ही आसान था। इसलिए बाकी तो फिर उसने अपने सभी पिताजी से कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। अपने पति और देवरों को बताया कि आप ऐसा करना कि सभी अलग अलग अनाज लेके आना आज से। तो सभी ने ऐसा किया और छोटे देवर से उसने कहा कि आते टाइम कुछ लकड़ियाँ और छोटी मोटी और करासन तेल का इंतज़ाम थोड़ा सा कर लाना, ताकि उससे दिया वगैरह जल जाएगा और मेरी कुछ मदद हो पाएगी। छोटे देवर ने ऐसे ही किया। बाकी सब ने, किसी ने गेहूँ लिया, किसी ने चावल लिया, किसी ने कुछ लिया, किसी ने कुछ लिया। सभी ने लाके घर में दिया। कोई जौ लाया, कोई बाजरा लाया। उसके बाद उसमें से कुछ चीज़ें बहू ने ले जाके दुकान पे दी और उसे रिप्लेस करके घर के जो नमक और कुछ सामग्री लानी थी उसे रिप्लेस करती गई। और आए दिन इस तरीके से उसकी चर्चा सभी के कानों में पहुंची कि भाई बहू बहुत सुंदर है, अलग अलग व्यंजन बना के खिलाती है, ये है वो है। इस तरह की बहुत सी बातें जब होने लगी तो ये धीरे धीरे नगर सेठ तक भी पहुंच गई। राणा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई गांव का सबसे गरीब व्यक्ति और अलग अलग व्यंजन खा रहा है, मैं भी देखूं। वो पहुंचे एक दिन तो उन्होंने आवाज़ लगाई, मोहन। तो बहू निकल के आई, उसने चरण स्पर्श किए तो राणा जी ने उन्हें एक हार दिया कि लो। तो बहू ने माथे से लगा के राणा जी को वापस दे दिया कि सरकार, मैं इस हार का क्या करूँगी, कि अगर आप देना ही चाहते हो तो 4 लाठी जगह ज़मीन दे दो हमें, ताकि हम 1-2 कमरे बना सकें। इसमें रहने में थोड़ा सा कंजेस्टेड होता है। तो राणा जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई बहुत बहू तो बहुत ही आदर्शवादी भी है और सम्मान भी करती है और अपनी जो उसके मांगने की स्थिति है के अनुसार चीज़ें को समझने में बहुत ज़्यादा सुसज्जित करने में, समझने में समझदार है बहुत ज़्यादा। तो वो कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप कि इस हार को तो तुम रख ही लो, और रही बात ज़मीन की, ज़मीन तो मोहन को मिलेगी। तो मैं उसे बोल दूंगा 4 की जगह 8 लाठी ले ले और अपने आगे के कार्य को या आगे क्या करना है उसको देखे। उसके बाद उसकी बहू ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे राणा जी आए थे, उन्होंने ऐसे ऐसे बताया। तो पहले तो यही हुआ करता था, जो भी नगर में या कोई भी धनवान व्यक्ति होता था वो जो कह देता था वो चीज़ें हो जाया करती थी। तो 8 लाठी ज़मीन मिल गई। उसके बाद उसने एक देवर को छुट्टी कराने लगी, उससे कुछ बांस और इस तरीके के खरपतवार वगैरह रोज़ मंगाया करती थी और उसके द्वारा मिट्टी से लीप के दीवारें तैयार कर दी। कुछ कुछ दिनों बाद उसका घर बहुत ही अच्छा और सुंदर दिखाई देने लगा। तो जीवन में स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो परिवार को चलाना चाहे तो किसी भी स्थिति में किसी भी जगह से उठा के कहीं से कहीं तक ले जा सकती है। तो याद रखें, हमें स्त्री का सम्मान हमेशा करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।